गरमाला ख़ानदान के साथ इख्तिलाफ किस लिए मैंने रखने हैं। गरमाला ख़ानदान के लिए मैंने बहुत काम किया है और ये पूरा ज़िला जानता है कि जिसको भी टिकट मिली है उसके साथ हमने वफा की है। मैं वर्कर हूँ। जो बंदा कहता है कि ओहदेदार भी हो और कहे कि मैं जमात का वर्कर नहीं हूँ, वो झूठ बोलता है। जमात का ओहदेदार होने से पहले बंदा वर्कर होता है। वर्कर रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो हमारे यहाँ के टिकट होल्डर्स रहे हैं, जिनके साथ उनके इख्तलाफात चले या रहे, कुछ सीटों की वजह से इख्तलाफ हुआ, इनको चाहिए कि उनको मोटिवेट करके दोबारा अपने साथ मिलाएं। ऐसी बातें ना कहें कि वर्कर और इश्तिहाल में आए। वर्कर को इकट्ठा करें, उनको सबको। तो यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह फतह होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मुकामी लीडरशिप थी उसका राब्ता प्रॉपर उनके साथ नहीं था। वर्कर्स को इरिटेट किया गया, उनके मुतालिक बातें की गई, जिसकी वजह से वर्कर जो है वो इश्तिहाल में आकर खामोश हो गया। क्यों नहीं करूँगा जी, जमात का फैसला है। चाहे बूटा साहब में क्या बात है, उनकी उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गुजरी है। जब मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट था 1991 में, तो उनका सफ़र तहसील जनरल सेक्रेटरी से शुरू हुआ था। चौधरी अब्बास साहब उस वक्त तहसील जेलम के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से अपना एक सफ़र शुरू किया और बाद में उनको ये सदारत का ओहदा मिला और उन्होंने अपने ओहदे के साथ हमेशा वफा की और कभी बददियानती नहीं की। ये सवाल, इसका जवाब तो पार्टी दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन ये पार्टी का फैसला है। एलिवेशंस होती हैं, बंदे को अपनी एक सीट के साथ बिल्कुल स्टिक ऑन नहीं होना चाहिए। जिस तरह मुझे उन्होंने एलिवेट करके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो मेरी एक उम्र हो गई है, किसी और को आना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। वर्कर में हौसला बढ़ता है, हौसले बुलंद होते हैं कि उनके लिए भी जमात में जगह है। नहीं, मेरी कोई खामोशी नहीं है। किस जगह पे मैं मियाँ साहब को एहतसाब अदालत में मिलता रहा हूँ, लाहौर जाकर मिलता रहा हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहबा के जलसों में भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। वो लीला तशरीफ़ लाई थी, हम यहाँ से काफ़िला लेकर गए थे। ये किसने कह दिया जी खामोश हैं? हम ही तो हैं जो वर्कर वो बोलते हैं, काम करते हैं। कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। किस बात पे इख्तलाफ होना, उनके साथ बड़े अच्छे मरासम है। वो इधर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी गमी खुशी में हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। गरमाला ख़ानदान के साथ इख्तलाफ किस लिए मैंने रखने हैं। गरमाला ख़ानदान के लिए मैंने बहुत काम किया है और ये पूरा ज़िला जानता है कि जिसको भी टिकट मिली है उसके साथ हमने वफा की है। अनफॉर्चुनेट है, अभी भी मैंने कोई क्लिप देखे थे, जो नदीम साहब का क्लिप, गालिबन आपकी वॉइस ऑफ जेलम में ही, आपकी अच्छी काविश है, उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा वर्कर को दोबारा बजाय कि उनके साथ जो बूटा जावेद साहब हो गए और इस तरह के लोग अपने शामिल करें, उनके साथ वो बैठ के मामलात अपने तय करें। उन्होंने उस जो इंटरव्यू आपको दिया उसमें भी जो वर्कर ग्रुप था उसको इरिटेट करने की कोशिश की है। उनको मामलात समझ बूझ के साथ सुलझाने चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। जब पार्टी का नाम बीच में आता है ना, उसके अंदर इंडिविजुअल मैटर नहीं करता। हाफिज एजाज या बूटा जावेद साहब, चाहे नदीम साहब, मैर फयाज साहब, या कोई भी मैटर नहीं करता। पार्टी की टिकट होती है, पार्टी की टिकट की वजह से जेलम जो है ये कोई वो जागीरदारों का ज़िला नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद का वोट बैंक है। मेरे कायद का वोट बैंक मैटर करता है, इंडिविजुअल कोई भी मैटर नहीं करता। जिसके पास टिकट होगी इंशाल्लाह फतह उसकी होगी। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ डेफिनेटली मैसेज जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर उनके साथ वफा करेगा, जिसको भी टिकट मिली। जिसने भी किया अल्लाह उनको हिदायत दे। पीटीआई की नहीं की, मैंने सईद इकबाल साहब की है और वो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये वर्कर ग्रुप का फैसला था। मेरी मुलाकात हुई है, मैं ईद के दिन भी उनसे मिला हूँ।
मुलाकात होती रहती है। वर्कर है हमारे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर है। मैं खुद अपना बूटा जावेद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकियों को भी उनको कहना चाहिए कि अपने जो आपके वर्कर हैं वो किसी वजह से अगर आपके साथ उन्होंने नहीं दिया तो उनके साथ अपने मामलात बेहतर करें जमात की मजबूती के लिए। जमातों के मुश्किल वक्त में अपने वर्कर्स को इकट्ठा करना हिकमत होती है। ये पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। ये ज़िला जो है वो किला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो किला रे कायद जिसको भी टिकट दे वो सुरखरू हो। आप यूनिवर्सिटी ले लें, हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन ले लें, आप कॉलेजेस ले लें, स्कूल ले लें, वन कैन नेम इट, पीडी खान से लेकर स्वावा तक जितने भी काम है वो करवाए ही नून लीग ने। इनके ऊपर तो माशाल्लाह बादशाही दौर भी रहा है। आमरीत के दौर में मुतलकल अनान थे, ये उस वक्त ने कुछ करा सके, तो अब तो खैर ये मांगे तांगे की इनकी जो सीटें उनके साथ इनकी हुकूमत चल रही है, इन्होंने क्या करना। 2 साल की जो उनकी कारकर्दगी है वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अदवार गुजरे हैं, पहले तो शॉर्ट स्पैन थे, उसके बाद जो 10 साल खिदमत की है शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे कायदीन ने, वो भी आपके सामने है। तो जो अवाम है वो सब सोच समझ बूझ रखती है और उनके काम नज़र आते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जमात आ गई है या लाई गई है, मुसल्लत की गई है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि चुनतखब हुकूमत जो लाई गई है उसके 2 साल आपके सामने है। क्या एक ईंट भी लगा सकें वो? पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ उन्होंने धकेला है और वो हुकूमत में होते हुए भी खुद ही अपोजिशन का किरदार अदा करते चले जा रहे हैं। उनका मोटो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनको डैमेज करने के लिए झूठे बेबुनियाद मुकदमे बनाए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन जितने भी हैं सब सुरखरू होंगे इसमें। टूट फूट का शिकार तो रोड्स होती हैं। अभी आप कहेंगे कि नई रोड जो बनी हुई है दारापुर से लेके आगे तक, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं फार्म टू मार्केट जो रोड्स हैं वो किसने बनाई हैं? वो शहबाज शरीफ साहब ने बनवाई हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनवाई हैं। ये आपका नालागान का जो ब्रिज है ये किसने बनवाया है? ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और मुझे हैरत होती है कि दूसरी जमातों के कायदीन को ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जेल में एक पुरमंजिल है। रोहतास रोड तो जब से मैंने देखी है, मैं पाँचवीं छठी दफ़ा बनी है। इससे पहले क्या गधों पे या ऊँटों पे लोग सफ़र करते थे। ये राजा अफजल साहब के दौर में बनी, चौधरी सईद इकबाल साहब के दौर में बनी, चौधरी नदीम खादम साहब के दौर में बनी, चौधरी खादम साहब के दौर में बनी, 5-6 दफ़ा बनी है। ट्रैफिक का उसके ऊपर लोड है। कैंट दूसरी रसाई जो है कैंट वाली रोड की थी, वहाँ से अभी ट्रैफिक जो है वो मूव करने नहीं देते। तो जहाँ पे क्रश लोडेड और बसें जो गुजरती हों वो रोड्स टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो ये मेरे कायद ने ही ये ब्रिज बनाने के बाद बाईपास बनवाया ताकि लोगों को सहूलत हो जाए, रोड टूट फूट से बच जाए। नवाज शरीफ जिंदाबाद ऑलवेज।